आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट एक बहुत कॉमन समस्या है जो टीनेज लड़कियों से लेके जिन महिलाओं का मेनोपॉज हो चुका है उनमें भी बहुत कॉमनली पाई जाती है। और जब भी किसी के हाथ में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आती है जिसमें ओवेरियन सिस्ट लिखा है तो पेशेंट घबरा जाता है। पेशेंट को लगता है कि हमारे गांठ हो गई है, हमें कैंसर हो गया है, हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा और वो बहुत ही पैनिक हो जाते हैं। लेकिन आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं क्या हर ओवेरियन सिस्ट को ऑपरेशन की जरूरत होती है, क्या हर ओवेरियन सिस्ट से घबराने की जरूरत है या नहीं। देखिए, ओवेरियन सिस्ट जो है एक बहुत ही कॉमन चीज है जो एक नॉर्मल सी फंक्शनल सिस्ट होने से लेके कैंसरस सिस्ट भी हो सकती है। जो ओवेरियन कैंसर जिसको हम जानते हैं वो भी हो सकती है, लेकिन ओवेरियन कैंसर इतना कॉमन नहीं है। सबसे ज्यादा सामान्यतः जो सिस्ट देखी जाती है वो ओवेरियन सिस्ट है, फंक्शनल सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट जो होती है, हम ब्रॉड तरीके से बात करें तो 3 तरह की होती है: फंक्शनल सिस्ट, बेनाइन ओवेरियन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर। फंक्शनल सिस्ट की हम बात करें तो जो महिलाओं में जो रेगुलर ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, हर महीने अंडा बनता है, फूटता है, प्रेगनेंसी कंसीव होती है या नहीं होती है तो वो डिसॉल्व हो जाता है, हर महीने ये साइकिल चलता है। कभी कभी इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उस वजह से ये जो अंडा फूटता नहीं है और साइज में बड़ा हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है और अल्ट्रासाउंड में वो आपको सिंपल ओवेरियन सिस्ट के फॉर्म में दिखता है। सबसे कॉमन होने वाला जो ओवेरियन सिस्ट है या जिसको हम अंडेदानी में गांठ बोलते हैं, सबसे कॉमन होने वाली सिस्ट यही है। कई बार इसमें पानी भरा होता है तो आपको रिपोर्ट मिलती है सिंपल ओवेरियन सिस्ट की, कई बार इसमें थोड़ा ब्लड भरा होता है तो आपको रिपोर्ट मिलती है हेमरेजिक सिस्ट की। लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। इसकी साइज नॉर्मली 6 सेंटीमीटर से कम की होती है। इस तरह की सिस्ट को किसी भी तरह के ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। ये या तो सामान्यतः 2-3 महीने बाद अपने आप ठीक हो जाती है या कभी कभी किसी किसी केस में हमें 2 से 3 महीने के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और ये सिस्ट मोस्टली जो देखी जाती है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी कि 18 से मेनोपॉजल 45-50 उम्र तक की महिलाओं में ये सिस्ट बहुत कॉमनली पाई जाती है। तो इस सिस्ट को लेके आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरह की सिस्ट की हम बात करें, बेनाइन ओवेरियन सिस्ट, यानी कि जो एक तरह की गांठें तो हैं, अंडेदानी में एक तरह की गांठ तो है लेकिन कैंसरस नहीं है। सोनोग्राफी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जांच है जिसके द्वारा जो सिस्ट की नेचर को हम पता कर सकते हैं कि वो फंक्शनल है, बेनाइन है या कैंसर है। सोनोग्राफी हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड करती है कि किस तरह की गांठ है। तो बेनाइन ओवेरियन सिस्ट यानी कि जो सिस्ट है, गांठ है लेकिन कैंसर नहीं है, वो भी बहुत कॉमनतया पाई जाती है। इनमें से कॉमन है एक तो डर्मोइड सिस्ट है जिसमें कैंसर होने की संभावना 2 से 3% ही है, या फिर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट जिसको हम बोलते हैं। ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बनती है लेकिन कई बार इसमें इस साइज इसकी यूजुअली थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो ये सिस्ट भी कैंसर नहीं होती है। तो इस तरह की और कई बार सीरस सिस्ट, एडिनोमा, इस तरह की कई सारी गांठें होती हैं जो हमें निकालने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये कैंसर नहीं है। इनको लैप्रोस्कोपी के द्वारा बहुत आसानी से निकाला जा सकता है और इनमें ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं होती है। तीसरी तरह की जो गांठ होती है, हाँ, जिससे हमें डरने की जरूरत होती है, वो है मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर या ओवेरियन कार्सिनोमा। इस तरह के सिस्ट का बहुत सारा आइडिया डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है। पेशेंट की एज भी बहुत गाइड करती है। इस तरह के कैंसर वाली जो गांठें हैं, या तो बहुत ही यंग एज की लड़कियां जैसे कि 12-13 साल, 14 साल की लड़कियों में ओवेरियन कैंसर होता है, या फिर मेनोपॉज के आसपास या मेनोपॉज के बाद होने वाली गांठों में कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो अगर इस एज ग्रुप की महिलाओं में अगर किसी तरह की गांठ दिखाई देती है तो डॉक्टर से आपको तुरंत संपर्क करने की जरूरत है। इनमें कैंसर होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है, तो डॉक्टर आपको एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि CA-125 है या MRI या CT स्कैन, ये सब करके डॉक्टर इसको कंफर्म करते हैं कि ये कैंसर है या नहीं।
और उसके बाद में अकॉर्डिंगली सर्जरी प्लान की जाती है, उसमें फिर सर्जरी की ज़रूरत होती है। और इसको भी अगर अपन बहुत जल्दी अर्ली डिटेक्शन कर ले तो कई बार इसमें सिर्फ सर्जरी से ही काम हो जाता है, उसके बाद आपको शायद किसी आफ्टर ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ओवेरियन सिस्ट देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको वो सिस्ट को इग्नोर करना है कि ये तो छोटी सिस्ट है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, हमें ये तो कैंसर नहीं हो सकती है, दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सब भी आपको नहीं मिसकंसेप्शन पालना है। अगर आपके अंडे दाने में आपको अपने किसी और कारण से कराएगी सोनोग्राफी में अगर सिस्ट का पता चलता है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए, और फिर आपका डॉक्टर ये आपको गाइड करेंगे कि ये सिस्ट को हम वेट कर सकते हैं या हमें सर्जरी की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम लंबे टाइम तक ये सिस्ट पड़ी रहती है, जो बिनाइन ओवरियन ट्यूमर्स की हम बात करें, कई बार जब ये सिस्ट लंबे टाइम पड़ी रहती है तो फिर धीरे धीरे इनमें कैंसर के चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। कोई भी सिस्ट अगर 6 महीने से ज़्यादा चल रही है तो फिर उसको इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है। एक चीज़ और, जो ओवेरियन सिस्ट या ओवेरियन कैंसर के बारे में हम बात करें, ये थोड़ा सा लेट डायग्नोसिस इसमें कई बार इसलिए भी होता है क्योंकि ओवेरियन सिस्ट में कोई सिम्टम नहीं होता है। मोस्टली जो ओवेरियन सिस्ट में आपको या तो बहुत हल्का फुल्का पेट में दर्द होता है या फिर कोई भी सिम्टम नहीं होता है, इसीलिए बहुत देर से पता चलता है। या फिर कई बार किसी और कारण से सोनोग्राफी कराई जाती है तब इसके बारे में पता चलता है। तो जो सारी जो ओवेरियन सिस्ट होती है वो पेनफुल नहीं होती है। ओवेरियन सिस्ट पेन तभी करती है या तो वो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो, चॉकलेट सिस्ट हो, क्योंकि उसका कारण ही एंडोमेट्रियोसिस है जो कि एक पेनफुल कंडीशन होती है। या तो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में पेन होता है या फिर सिस्ट में पेन तब होता है जब उसमें टॉर्जन हो जाता है। कई बार सिस्ट होती है वो लिगामेंट अपने लिगामेंट पे घूम जाती है, तो उस कंडीशन में कई बार बहुत एक्यूट पेन होता है। तब पेशेंट को इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है कि पेशेंट को इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है एंड देन इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ती है, उसके बाद ही पेन रिलीव होता है। तो इसीलिए ओवेरियन सिस्ट में कई बार इमरजेंसी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज ओवेरियन सिस्ट बहुत एसिम्टोमेटिक होती है, यूजुअली कोई ज़्यादा सिम्टम इसके होते नहीं है, इसीलिए कई बार ओवेरियन कैंसर मिस भी हो जाते हैं। इसलिए जब भी आपको कभी भी आपके अल्ट्रासाउंड में ओवेरियन सिस्ट मिले तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए और उनकी सलाह का पालन करना चाहिए। थैंक यू।